आसमान कहता हूँ कि लम्हों की देर थी, अता तारड़ वड़ चुका था। मैंने वो अता तारड़ के वो नारे सुने कल असेंबली में, और फिर आके हमारे सामने इस तरह उड़न चू हो रहा था। किया आइंदा ये कर ले, असेंबली में इस तरह गलत कलमात निकाले तो इंशाअल्लाह फिर ये उड़न चू नहीं होगा, डींचू होगा। नुकसान तो अभी इतने हो गए कि अब नुकसान ही नहीं रहा। अब तो हमारे ज़हन में कोई भी नुकसान कोई हैसियत ही नहीं रखता है, हम आदी हो गए हैं। अलबत्ता मैं कभी भी आप अपने साथ कन्वर्सेशन में देख लें, आप दोस्तों के साथ हमेशा, साफियों के साथ, आम लोगों के साथ हम बड़े ही मोतदिल मिजाज रहते हैं, लेकिन ज़ुल्म और जबर के ख़िलाफ़ खामोश रहना या मोतदिल मिजाज रहना ये भी एक जुर्म है। एग्रेशन जो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो रही है, हम आप लोगों की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तानियों की आवाज़ है। आपके लिए, पाकिस्तानियों के हक़ के लिए हमने इस जबर के माहौल में पूरे तमतराक के साथ आवाज़ उठाया हुआ है। आवाज़ में जब सख्ती नहीं होगी, इस्तिकामत और इसमें गन गरज नहीं होगी, तो लोग शायद ये समझे कि आवाज़ कमज़ोर पड़ गई है। सिर्फ जाबिर के ख़िलाफ़, जालिम के ख़िलाफ़ और ताकतवर के ख़िलाफ़ जो है आपको हमारी आवाज़ में गन गरज सुनाई देगी। आप शरीफ आदमी को देखें, उसके साथ जब भी हम कलाम होते हैं हमारी नज़रें उनके पाँव पे होती है। मरवत साहब, कल जब उमर अयूब की तकरीर चल रही थी और आप सफारती ताल्लुकात निभा रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी और परवेज़ अशरफ साहब के साथ, एक तासुर ये इस वक्त दिया जा रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब क़यादत की बात को नहीं सुनते, क्या कमेंट करेंगे? क़यादत की क्या बात है जो मैं नहीं सुनता हूँ? कौमी असम्बली की बात करें, वहाँ पे कौन सी मतलब में मैंने खिलाफ वर्जी की है उस पर रोशनी डालें। सिफारती ताल्लुकात का मैं जवाब अलहदा देता हूँ। आप कौन सी बात कह रहे हैं कि मैं नहीं सुनता हूँ, या आप इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा सर। सोशल मीडिया पे दो शौकत भी जारी हो चुके हैं सर। आप लेकिन वो किधर गए शौकात? आप तो नहीं जारी करेंगे तमाम मसाइल को आप असेंबली में हल करेंगे या हर हफ्ते आप एहतजाज करेंगे? नहीं, असेंबली में तो मसाइल हल नहीं होते हैं, असेंबली में तो मसाइल पैदा होते हैं। ये मसला असेंबली में पैदा हुआ है। ये जो अजनबी लोग एमएनए बन के बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं हल्फ के लिए, अब उसने शेरवानी भी अपने नाप की सिलवाई होगी और पहन के फिर हल्फ भी उठाएगा। असेंबली जो है वो मौजूदा वक्त में, उस दिन स्पीकर कह रहा था कि पाकिस्तान का ताकतवर तरीन ऐवान है। इस ताकतवर तरीन ऐवान की आप हालत इज़ार देख लें। मैं इसका मेंबर हूँ। कल नहीं परसों पिंडी की पुलिस दिन दहाड़े गुंडों की तरह सड़क पे मेरी गाड़ी का रास्ता रोक के खड़ी हो गई, बंदूकें उतार लाई। अब क्या जुर्म है मेरा? सड़क पे नहीं जा सकता हूँ? यानी कि आप सोचें ना। और फिर जब मैं निकलने लगा तो गाड़ी को टक्कर भी मार दी। हजरात, जब कोई जुल्म करता है ना, तो जालिम के आगे कोई नरमी से बात नहीं करता है। पाकिस्तानियों ने, सब ने, अगर 9 मई के बाद जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ आंखें निकाल के खड़े हो जाते तो ये खौफ की फ़िज़ा कभी फैलती ही नहीं। पूरी कौम को बीमार कर दिया इस खौफ ने। पूरी कौम को इन्होंने जो है डर और खौफ में मुब्तला करके नफ्सियाती मरीज़ बना दिया है। हमारा फ़र्ज़ है, आपका फ़र्ज़ है कि हम अपने बयानात से, अपने इक़्तिबासात से, कोटेशन से, अशार से कौम की साइकोलॉजिकल थेरेपी करें। यकीन करें, इनको सालों लगेंगे इस खौफ की फ़िज़ा से निकलने में। आपने सिफारती ताल्लुकात की बात की। गुजारिश ये है कि जो स्पीकर थे साबिका, इससे मेरे ज़माने भर का एक लंबा अरसे दराज से मेरा ताल्लुक़ रहा है, वकालत के हवाले से भी रहा है। उनके साथ सलाम कलाम किया। एक तरफ आप कहते हैं हर वक्त लड़ते हो, जब मैं किसी से सलाम कलाम करता हूँ फिर उस पर भी आपको इतराज़ हो गया। जब उससे सलाम कलाम किया तो साथ में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बैठे हुए थे, तो उनके ही ईमा पे मैंने उनके साथ सलाम कलाम किया। अगर मैंने कोई गलत काम किया हो तो मैं माजरत मांग लूँगा, मेहरबानी करो ना। या मुझे सुने ना, जीने ना दो, मैं अर्ज़ करता हूँ ना। तो आपने वो अता तारड़ के वो नारे सुने कल असेंबली में, जो गलीज़ ज़बान नारों में वो इस्तेमाल कर रहा था, और फिर आके हमारे सामने इस तरह उड़न चू हो रहा था। सुने ना जी, वो इस तरह उड़न चू हो रहा था और साथ में गलत नारे लगा रहा था। मैं कसमन कहता हूँ कि लम्हों की देर थी,
आता तारड़ वड़ चुका था, लेकिन बस अल्लाह ने करम किया। आइंदा ये कर ले, असम्बली में इस तरह गलत कलमात निकाले तो इंशाअल्लाह फिर ये उड़नछू नहीं होगा, ढींचू होगा।